गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज लेकर आया हूँ। उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल होता है। क्या होता है ट्रायंगल? इसको देखिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक ज्यामितीय आकृति है। ट्रायंगल जो है वो क्या है? त्रिभुज जो है क्या है? एक ट्रायंगल एक ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं तीनों कोण और तीनों शिखर होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? त्रिभुज कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिए, त्रिभुज जो है एक ज्यामितीय आकृति है जिसमें तीनों भुजाएं, तीनों कोण और तीनों शिखर होते हैं। ठीक है, तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शिखर होते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं। देखिए, इसको त्रिभुज को किस तरीके से बनाते हैं? ये देखिए, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज ABC। इसमें तीनों भुजाएं, तीनों कोण और तीनों शिखर हैं। ठीक है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं अब उसके बारे में बताएंगे। त्रिभुज के प्रकार मतलब इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे है समबाहु त्रिभुज। नंबर सेकेंड पे है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर थर्ड पे है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पे क्या था? समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्वाड्रेरियल। UQI LATRAL क्वाड्रेरियल ट्रायंगल। ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कौन सा कहलाता है, बराबर होती हैं। और इसमें कोण कितने अंश का होता है, कोण 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या कैसे बनता है, आपस में तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर की जाएंगी और सबका कोण का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 60 60 ये आपस में क्या है, बराबर है। फिर से एक बार देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनमें कोण जो है वो 60 का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए, एक मैंने एंगल बनाया, इनकी तीनों भुजाएं क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। ये क्या कहलाया, समबाहु त्रिभुज कहलाया। ठीक है, नंबर सेकंड पे है अब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। दो भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों भुजाओं के कोण क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। और दोनों भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। सम देखिए इसका ट्रायंगल, एक ये वाली भुजा छोटी, ये आपस में बराबर, ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है,
ये आपस में बराबर इक्वल और इनका एंगल भी बराबर ही होगा। ठीक है, ये कौन सा कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा कहलाया? समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों आपस में बराबर एक डिफरेंट। ठीक है, ये कौन सा कहलाया? समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 पे देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है स्केलिंग ट्रायंगल, इसके बारे में देखेंगे। तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं? अलग अलग। अलग अलग होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। पसीना पहुंचना है। विषमबाहु त्रिभुज कैसे बनता है? तीनों भुजाएं और तीनों कोण अलग अलग होंगे। ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ये अलग, ये थर्ड, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। ये क्या है? सबके अलग अलग हैं, कोण भी सबके अलग अलग हैं और एंगल भी जो है उनके सबके अलग अलग, मतलब एंगल कोण भी और भुजाएं भी सबकी क्या है? अलग अलग हैं। ये क्या कहलाया? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, तीनों भुजाएं और तीनों कोण अलग अलग होते हैं, क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कोण कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। नंबर 2 पे है न्यूनकोण त्रिभुज। नंबर 3 पे है अधिकोण त्रिभुज। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिभुज का पूरा मतलब पूरा जो है उस कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल
ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में देखिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कितने डिग्री का होता है? 90 का। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। ये क्या है? एक त्रिभुज है, इसका मान ये कितना है? 90 डिग्री का। इसे ए मान लिया, इसे बी और इसको सी। ये क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। नंबर सेकेंड पे अब न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, उसके बारे में देखेंगे। न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट एंगल बोलते हैं, ACU, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यून कोण त्रिभुज बहुत मेहनत लगती है इसमें। देखिए एक्यूट एंगल में क्या होता है? सभी कोण जो हैं 90 डिग्री से कम होते हैं। न्यून कोण कहलाते हैं। देखो इस तरीके से न्यून कोण मिलता है। एक जो है इसे 75 का मान लिया, इसको 30 का मान लिया, इसको 35 का मान लिया। ये सभी क्या है? न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। न्यून कोण समझ में आ गया। अब देखो अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर थर्ड पे है अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में देखो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? एक कोण 90 से अधिक जरूर होता है। इसमें क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए किस तरीके से अधिक कोण बनता है। ये एक और ये जो है 110 का, ये 50 का, ये 45 का, ठीक है। ये जो है 110, ये क्या है? ये अधिक कोण के अंतर्गत आ रहा है, इसके अधिक कोण, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज।
क्या होती है प्रॉपर्टी, इसके बारे में देखेंगे। देखिए त्रिभुज के सभी कोण का योग कितना होता है। नंबर फर्स्ट पे देखिए, त्रिभुज के सभी कोण का योग 180 होता है। नंबर फर्स्ट पे। नंबर सेकंड पे देखिए, किसी भी दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, अधिक होता, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लास्ट बचा है। ये त्रिभुज के बारे में सब कुछ मैंने सारा कुछ डिटेल में आपको शेयर कर दिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको देखिए। एरिया बराबर होता है, ए बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस क्या होता है, बेस, ठीक है। ये देखिए ये त्रिभुज में 3 होते हैं, ठीक है। ये जो है ये त्रिभुज का क्या होता है, बेस। ये त्रिभुज की क्या होती है, हाइट। ये त्रिभुज का होता है हाइपो। बेस माने आधार होता है, आधार, ऊंचाई होती है, इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होता है, इसको आधार, लंब, इसको लंब बोलते हैं ऊंचाई को, इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण को हाइपोथेनियस करके इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका तो अपने जो 9th 10th वाले हैं उनको शेयर करें और अच्छे से मतलब उनको शेयर करें और उन्हें प्रोसेस करें हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने का, देखिए, ठीक है। इसी तरीके से थैंक यू, आज के लिए इतना ही।